तो कल तक हमने लिमिट्स के बारे में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सॉरी लास्ट क्लास में, उसके आगे हम देखेंगे कि लिमिट्स के और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, लिमिट्स को मैं जान के थोड़ा सा डीप में कवर कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि अगर आप लोग उसको प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे तो हम बाकी के टॉपिक्स को उन्हीं डेप्थ से करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा हमने अलजेब्रा कोऑर्डिनेट बिल्कुल बहुत ऊपर ऊपर से की थी, बहुत बेसिक बेसिक की थी, और मेरा एम था कि बस वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एक बार आ जाए। आप लोग वैसे अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना, और कहीं से भी देखिए क्लासेस में कितने भी क्वेश्चंस करा लिए जाएं, दे आर ऑलवेज लेस, वो बहुत कम होते हैं, और आपको मैक्सिमम क्लैरिटी खुद क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगी। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स का, और आज हम लिमिट्स देखेंगे अगर वो जीरो को टेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपको याद है लास्ट टाइम हमने एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसे केस में क्या होगा अगर लिमिट x टेंड्स टू a हो और साइन x माइनस ए हो अपॉन x माइनस ए हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ लिमिट इक्वल टू 1। ठीक है, आज हम इस वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत बेसिक सा अप्रोच होता है। ठीक है, आपको अभी भी वही अप्रोच लगाना है जो हमने सबसे पहली क्लास में देखा था लिमिट्स का। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच। तो ये वाली लिमिट क्या बन जाती है ऐसे केस में, लिमिट h टेंड्स टू 0 बन जाती है। जैसे x टेंड्स टू a होगा तो h टेंड्स टू 0 करेगा। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो ऐसे में क्या होगा, साइन x क्या है, a प्लस एच माइनस ए अपॉन a प्लस एच माइनस ए। तो क्या बना हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h। और ये बात हमको पता है पहले वाली इक्वेशन से, डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम पहला जो हमने स्टेप रखा है इस स्टेप के थ्रू ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ए को a प्लस एच रख देंगे। ठीक है, इसी के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन देखेंगे, और ये आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन x अपॉन पाई माइनस x, इसको सॉल्व कीजिए। ओके जागृति, आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी अगर आप कहें तो एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू पाई प्लस एच, सो एज x टेंड्स टू पाई, सो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे में हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई प्लस एच अपॉन पाई माइनस पाई, सॉरी x हमारा क्या हो गया है, हाँ सॉरी ठीक है ना, पाई प्लस एच। तो डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस एच क्या होता है, माइनस ऑफ साइन h अपॉन माइनस ऑफ h। तो ऐसे में क्या बना ये हमारा, माइनस से माइनस कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 जागृति आप सॉल्व कर लिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं इतने एक क्वेश्चन दे देता हूँ रिया को, एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो रिया आप ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए।
लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 cos ऑफ 3x प्लस 3 cos x अपॉन पाई अपॉन 2 माइनस x का क्यूब। ठीक है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, दिखने में लग रहा है, आप फॉर्मूलाज को थोड़ा यूज करेंगे, इट इज इजी। ठीक है, ओके भैया, आप ये क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए। ठीक है, आपको मालूम है ना, जो रिजल्ट हमारा साइन के लिए होता है वही रिजल्ट हमारा टेन के लिए भी वैलिड होता है। यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 है, तो ऐसी लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू a में टेन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए भी 1 होगा। ठीक है, जो साइन के लिए ट्रू है वो टेन के लिए भी ट्रू होगा रिजल्ट। जागृति अनम्यूट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप ही के साथ सॉल्व किया जाएगा और आप देखना कि आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो बताइए पहला स्टेप हमारा क्या होगा जागृति? जागृति जल्दी बताइए हमारा पहला स्टेप क्या होगा। अमित ने ज्वाइन किया है, तो अमित हम लिमिट्स के बारे में कर रहे हैं, आपने लिमिट्स पढ़ी होंगी, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 हमने दिया है। ठीक है, ओके जागृति अनम्यूट कीजिए और बताइए कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आपसे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है जागृति। यस सर। हाँ, अब बताइए पहला स्टेप क्या होगा हमारा। सर पहले यहाँ पे x x इज इक्वल टू पाई 2 प्लस h लेंगे ठीक है ना, तो हमारी लिमिट क्या बन जाती है ऐसे केस में? एंड सेकंड है h टेंस टू 0 हो जाएगा। h टेंस टू 0 एंड cos पाई बाई 2 प्लस h। है ना, सही बात है। यस सर। यस सर। अब आप बताइए लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा तो cos पाई प्लस 2 अपॉन पाई अपॉन 2 प्लस h क्या होता है? जल्दी भूल गए? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस होता है ना, तो cos पाई अपॉन 2 प्लस h क्या होगा? माइनस साइन h। रिवाइज कीजिए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ये क्या होगा? पाई माइनस, ये क्या बना? पाई माइनस 2h। ठीक है ना, ये पाई पाई 2 इंटू 2 होगा, तो पाई बन गया, सेकंड क्या है? माइनस 2h। तो इससे ये कट गया हमारा, तो हमारा क्या बना? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस 2h, माइनस से माइनस गया, तो ये किसके इक्वल हो गया? बल्कि एक काम करिए, इसको यहाँ रहने दीजिए। किसके इक्वल हुआ? लिमिट हाफ ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। तो क्या हो गया ये? हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू हाफ। क्यों जागृति? आपकी आवाज कट रही है जागृति, फिर से बोलिए। सर लॉग आउट हो गया था अच्छा, लॉग आउट हो गया। अचानक। लॉग आउट हो गया अब आप बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हुई आपको? सर। cos आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है जागृति। यस सर। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व कीजिए। और अब आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट थी, हमारी लिमिट्स में भी काम आ रही है। सर हाँ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं पूरा देखी नहीं, आप कैसे किए? मेरा क्वेश्चन दोबारा नंबर लॉग 2, आउट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 ना? यस सर, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आप देखा ही नहीं आपने? यस आप सर, सब लॉग आउट कहते हो आ गया गया था। आपको समझ में? ओके सर, हो गया।
कोई आगे। ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई है उस क्वेश्चन में? नो सर, ठीक है ना? एवरीथिंग ओके। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। cos 3x का फॉर्मूला याद है आपको? यस सर। अच्छा, क्या होता है? cos 3 का होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। वेरी गुड। तो इसी फॉर्मूले को यूज करिए और आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा इसके अंदर। सो रिया, आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कीजिएगा इसमें। अमित, आपको समझ में आ रहा है? आपने बिल्कुल मिड में ज्वाइन किया है एक लंबी छुट्टी के बाद। रिया, आपको क्वेश्चन नंबर 5 फिर से चेक करना पड़ेगा, आपका आंसर इनकरेक्ट है। जागृति, थर्ड का आंसर 4 है, -4 नहीं है। जागृति, इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से ना ऑल्टरनेटिव आंसर्स जो होते हैं ऑप्शंस, उसमें गलत हो जाता है। उसमें आपके पास ऑप्शंस ना 4 और -4 दोनों होंगे। पॉजिटिव मार्क्स मिलने थे, नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी आईआईटी में। तो प्लीज बी कॉशियस, ध्यान रखिए। तो रिया, कोई प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा? लेट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 प्लस एच। हमारा पहला है स्टेप। तो हमारी लिमिट क्या बन जाएगी? h टेंस टू 0 बन जाएगी। और साइन में हम क्या रखेंगे? पाई बाय 4 प्लस एच माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस एच अपॉन पाई बाय 4 प्लस एच माइनस पाई बाय 4। ठीक है। तो ये हमको क्या देता है एक्सटेंशन करने पे? तो ये एक्सपेंशन करने पे हमें क्या देगा? साइन एक्स प्लस वाई क्या था? इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी क्या होता था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी, और माइनस है तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। इसको भी ले लेते हैं। चलो थोड़ा अभी तो पूरा ही ले लेते हैं। और नीचे आ जाएगा एच। साइन पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2। कॉस पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2। हाँ रिया, आपका आंसर √2 है। अच्छा, आपने 5 का √2, मैं समझा आपने इसका आंसर भेजा 5 माइनस √2। ओके ओके, ठीक है। हाँ, आंसर आपका करेक्ट है। जागृति, अभी क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं ना, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बना हमारा इसका? √2 ब्रैकेट में क्या बना? कॉस एच प्लस साइन एच अपॉन एच। यहाँ माइनस में क्या बनेगा हमारा? √2 ब्रैकेट में क्या बनेगा? कॉस एच माइनस साइन एच। ठीक है। फिर से हमने क्या किया? लिमिट एच टेंस टू 0 कर लिया और √2 कॉमन ले लिया। तो इसमें क्या? कॉस एच प्लस साइन एच माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एच। एक मिनट, सॉरी, माइनस कॉस एच प्लस साइन एच अपॉन एच। कुछ गड़बड़? ओ सॉरी, ये 1/√2 था। 1/, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या बन जाता है? ये लिमिट
h टेंस टू 0, 1/√2 कितना बना, 2 टाइम्स ऑफ cos h से cos h, 2 टाइम्स ऑफ sin h अपॉन h। अब ये पोर्शन तो 1 बन जाता है लिमिट में, तो हमारा टोटल क्या बना, 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इट इज इक्वल टू √2। ठीक है, फाइन। इसमें कोई समस्या तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जागृति समझ में आ गया? ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसी क्या प्रॉब्लम आएगी वो सॉल्व नहीं हुआ। इसमें क्वेश्चन है π/2 माइनस एक्स इंटू 10x। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप π/2 प्लस एच रखेंगे तो आपका क्या लिमिट बन जाएगा, लिमिट आपका बन जाएगा h ऑफ कॉट h। क्या बन जाएगा, लिमिट हमारा क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ। अच्छा, तो मैं समझ गया आपको ये क्यों समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ऊपर जगह है क्या क्वेश्चन, नहीं इसकी। ओके, मैं आपको बहुत छोटा सा इसमें सॉल्व कर दे देता हूँ। ठीक है, जागृति इसको बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में ही कर देता हूँ। ये हमारा ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 और π/2 माइनस एक्स, तो कितना बना, माइनस h बना, और tan ऑफ π/2 प्लस h, tan π/2 प्लस h कितना होता है, माइनस कॉट एच। माइनस कॉट h। और माइनस कॉट h को तो मैं -1/tan h लिख सकता हूँ ना। 1/10h। यस सर। कोई बात नहीं, मैं आपको लिख देता हूँ। ओके सर, हो गया हो गया हो गया हो सर। गया मैं ना? यहाँ पे हाँ। कॉट 0 की वैल्यू डाली तो इन्फिनिटी आ रहा था। ये आपका बनेगा h इंटू h कॉट h बन जाएगा ना। यस सर। है ना, h कॉट h क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन tan h। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, लिमिट h टेंस टू 0, 1/tan h अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0 tan h अपॉन h तो 1 होता है, तो इट इज इक्वल टू 1/1। आंसर इज 1। तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस इसमें देखे हैं। एक तो क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे हम बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी देख सकें। अब फटाफट आप होमवर्क के क्वेश्चंस ले लीजिए। सही है ना, थोड़ा थोड़ा होमवर्क आपका पढ़ा रहे हैं अब, ठीक है, इससे आपको बेनिफिट होगा। एक है ये लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x माइनस tan x। और एक क्वेश्चन और है इसी कॉन्सेप्ट में। 3 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, प्लीज नोट ऑन दीज 3 क्वेश्चंस, दीज आर योर होमवर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, सोच रहा हूँ। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। ग्रीन वाले क्वेश्चंस जो हैं ते सब दीज आर ऑल होमवर्क। तो बस इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा एज अ होमवर्क। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आपने नोट डाउन कर लिए? नोट डाउन करते ही यस यस करते जाइए, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, जिनको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। याद है फैक्टराइजेशन मेथड हमने पॉलिनोमियल वाले में सॉल्व किया था अलजेब्रिक लिमिट्स के अंदर। वही चीज अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में निकालने की कोशिश करेंगे। आप पुराना रिवाइज करते हैं ना सब लोग? ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रिक लिमिट्स भूल गए, लिमिट्स पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री भूल गए। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सर्कल की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइंस, इंटरसेप्ट फॉर्म, एपीजीपी, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सबने नोट कर लिए हैं आई सपोज। ठीक है, तो
तो अब हम एल्जेब्रिक लिमिट्स पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। इस मीटिंग को फिर से रीजॉइन कर लीजिए, इसका टाइम ओवर हो रहा है, लेट अस ज्वाइन इट अगेन। ठीक है।